हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, वास्तु से संबंधित आशीर्वाद और अभिशाप भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं। दुनिया में न जाने ऐसे कितने शास्त्र होंगे जो शुभ और अशुभ फल के संकेत देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत में ज्योतिष शास्त्र या समुद्र शास्त्र को माना जाता है, तो ठीक उसी तरह चाइना में फेंग शुई को माना जाता है। हालांकि आज के इस दौर में हम केवल उन्हीं चीजों और घटनाओं पर यकीन करते हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी हों। तो आइए आज हम आपको दुनिया की उन चीजों के बारे में सुनाते हैं जिसने तबाही की एक अजीब दास्तां लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं एनाबेल की। एनाबेल एक डॉल है, एक ऐसी डॉल जिसने डर की एक अजीबोगरीब कहानी गढ़ी। दरअसल इस डॉल को एक माँ ने वर्ष 1970 में अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। इस बेटी का नाम डोना था। जिस वक्त डोना को ये डॉल तोहफे में मिली, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी और वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी। इस डॉल की अजीब बात ये थी कि ये कभी भी अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये डॉल ब्लैंक पेपर पर रेड कलर से डोना के लिए हेल्प लिखती थी। ना चाहते हुए भी डोना को इस डॉल से दूर करना पड़ा। दरअसल इस डॉल ने डोना के एक दोस्त की पीठ पर हाथ के पंजों के निशान बना दिए थे। डोना के इस दोस्त का नाम लव था। इस हादसे के बाद लव को काफी तकलीफ हुई। इसे देखते हुए डोना ने इस डॉल को छोड़ने का फैसला किया। डोना ने एड और लॉरेन वॉयरन को बुलाया। इन्होंने बताया कि इस डॉल पर शैतान का साया है। इसके बाद इस डॉल को एक म्यूजियम में कांच के बॉक्स में रखा गया। कहा जाता है कि आज भी ये डॉल अपने हाथ पैर हिलाती है। आम नागरिक को इसे छूने की इजाजत नहीं है। एक बार की बात है कि म्यूजियम में रखने के बाद एक टूरिस्ट ने इस डॉल को कहा था कि वो उसके साथ कुछ बुरा करके दिखाए। इसके बाद महज 3 घंटे के अंदर ही वह टूरिस्ट एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। दूसरा, द एंग्विश्ड मैन। एंग्विश्ड मैन एक पेंटिंग का नाम है। ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं है। ये पेंटिंग सीन रॉबिन्सन को उनकी दादी के सामान में से मिली थी। जिस समय रॉबिन्सन को ये पेंटिंग मिली, उस समय उसकी दादी की मौत हो चुकी थी। इस पेंटिंग के बारे में रॉबिन्सन की दादी का कहना था कि जब से उनके पास ये पेंटिंग आई है, तब से वह एक काली परछाई को देख रही है। रॉबिन्सन की दादी हमेशा रॉबिन्सन को इस पेंटिंग से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन रॉबिन्सन ने अपनी दादी की मौत के बाद इस पेंटिंग को अपने घर में रख लिया। इसके बाद रॉबिन्सन और उसके परिवार का बुरा दौर शुरू हो गया। रॉबिन्सन की पत्नी और बेटे के साथ कई अजीब हादसे होने लगे। उनकी पत्नी को ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और बालों पर हाथ फेर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पेंटिंग को जिस आर्टिस्ट ने बनाया था, उसने इसे बनाने के लिए रंगों की जगह अपने खून का इस्तेमाल किया था और पेंटिंग पूरी बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। तीसरा, थॉमस बसबाई स्टूप चेयर। बात 1702 की है, जब थॉमस बसबाई नाम के एक युवक ने अपने ससुर डैनियल को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वह उसकी पसंदीदा चेयर पर बैठा था। हालांकि डीन की हत्या करने के बाद बसबाई भी बच नहीं पाया। उसे भी मौत की सजा सुनाई गई। जिस वक्त उसे फांसी पर लटकाया जा रहा था, उसी वक्त उसने कहा कि
उसकी चेयर पर जो भी बैठेगा उसे एक भयानक मौत मिलेगी। बस बाय की ये बात सही साबित हुई। सबसे पहले इस कुर्सी से एक चिमनी साफ करने वाले व्यक्ति की मौत हुई। जब वह आराम करने के लिए उस कुर्सी पर बैठा तो उसका पैर फिसला और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद इस चेयर के कारण कई सैनिकों की भी मौत हुई। जो भी व्यक्ति इस चेयर पर बैठता उसकी मौत हो जाती। माना जाता है कि इस कुर्सी की वजह से तकरीबन 63 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब इस बात की जानकारी बार के मालिक को लगी तो उसने इस कुर्सी को हवा में लगभग 5.5 फुट ऊपर लटका दिया। चौथा, दिल्ली पर्पल सफायर। जेम्स डीन्स कार। जेम्स डीन्स कार को एक श्रापित कार माना जाता है। दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा कि इस कार ने न सिर्फ अपने मालिक जेम्स डीन की जान ली, बल्कि जो भी इस कार के संपर्क में आया उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 1931 में जन्मे जेम्स अपने समय के सबसे पॉपुलर एक्टर थे। जेम्स ने अपने शौक से पोर्श 550 स्पाइडेट मॉडिफाई करवाई थी। ये काम जॉर्ज बैरिस ने किया था। सन 1955 में आई एक प्रसिद्ध फिल्म के डायरेक्टर जब इस कार में पहली बार बैठे तो उन्हें अजीब महसूस हुआ। डीन्स ने तुरंत ये बात जेम्स को बताई। इसके साथ ही उन्होंने जेम्स को ये कार त्यागने को कही। डीन्स ने जेम्स को बताया कि यदि वे एक हफ्ते और इस कार को चलाएंगे तो उनकी मौत हो सकती है। जेम्स ने एलेक डीन्स की इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इस बात का जेम्स को भारी नुकसान हुआ। ठीक 7 दिन बाद एक हादसे में जेम्स की मौत हो गई। एक्सीडेंट में टूटी इस कार को जॉर्ज बैरिस ने खरीद लिया। बैरिस इस कार को अपने गैरेज में ले गया। यहाँ पर भी इस कार ने एक दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया। दरअसल गैरेज में काम कर रहे एक मैकेनिक के पैरों पर यह कार गिर गई और उसे हमेशा के लिए अपने पैरों को खोना पड़ा। बाद में इन्हीं कार के पुर्जों को कैलिफोर्निया के एक पेट्रोलियम कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन यहाँ पर भी इस कार ने अपनी मनुष्यत को नहीं छोड़ा। जिस दिन इस कार के पुर्जों से एक नई कार को पेट्रोलियम कंपनी के गैरेज में लाया गया, उसी दिन कंपनी में भयंकर आग लग गई। इस आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया सिवाय इस कार के। जब कंपनी के मालिक को इस कार के श्रापित होने का अंदाजा हुआ तो उन्होंने एक ट्रक में भरकर इस कार को नष्ट करवाने के लिए भेजा, लेकिन आज तक उस कार, ट्रक और ट्रक ड्राइवर का पता नहीं चल पाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।